हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स और कंपाउंड का कंपैरिजन। दोनों प्योर सब्सटेंस है, हम कुछ अल्टरनेटिव डेफिनेशंस इनकी लेते हैं। तो एलिमेंट्स हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर दोज स्पीसीज which are formed by those atoms which have same number of protons। भाई हम किसी भी एटम को सेम कब कहेंगे, जबकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इज ए स्पीसीज ऑफ एटम दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो एलिमेंट्स आर दोज स्पीसीज which have same number of protons। एलिमेंट्स वो प्रजातियां हैं, स्पीसीज को हम कहते हैं प्रजातियां, which have same number of protons, इनमें सेम नंबर के प्रोटॉन होते हैं। अब थोड़ा सा हो सकता है आपने प्रोटॉन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा हो, तो हम एक थोड़ा सा एटम के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा हो, तो हम थोड़ा सा एटम की स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो एटम जो होता है वो होता है गोलाकार, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और ऑलमोस्ट होलो होता है, खोखला होता है, जिसके सेंटर में एक भारी स्ट्रक्चर होती है, एक हैवी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और जहां न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें ये पार्टिकल रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सच पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। दिस आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब देखिए किसी भी एटम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो एक प्रोटॉन होता है। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर, आपने पिछली क्लासेस में एक टर्म पढ़ी होगी, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। सॉरी, वापस रिपीट करता हूं मैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। तो यहां पर एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये चीजें, अभी आ जाएंगी इसी साल, 1-2 लेक्चर आगे। अभी एटॉमिक नंबर जैसा कि हम जानते हैं कि 6 होता है। एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 एटॉमिक नंबर का, कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं। और ये कंफर्म है कि प्रोटॉन्स कहां पे होंगे? न्यूक्लियस में होंगे। इज दैट क्लियर? पॉज। एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन में हम एलिमेंट को देखते हैं कि एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further broken down into simpler parts or simpler fragments by any physical or chemical means। मतलब एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ है
जिसको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा और अधिक सरल छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, एलिमेंट्स आर दोज प्योर substances which cannot be further broken down into simpler fragments by any physical or chemical means। किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा हम इन शुद्ध पदार्थों को, जिनको कि हम एलिमेंट्स कह रहे हैं, और अधिक सरल फ्रेगमेंट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम इस बेसिस पे बात करें कंपाउंड की, तो these pure substances can be further broken down into elements by chemical methods। इनको भी फिजिकल मेथड के द्वारा आप हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन केमिकल मीन से, रासायनिक विधियों द्वारा आप इनको और अधिक सरल टुकड़ों अर्थात कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इसको डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन into simpler pure substance, that is element by chemical means। अब देखो इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, और हम कह सकते हैं ये एक एटम है, और ये हाइड्रोजन दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, ये भी क्या है, एलिमेंट है, लेकिन ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन, this is element and atomic form of element, where is O2, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट का कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्म। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं हम परमाणुवीय रूप, और इसे हम बोलते हैं आणविक रूप। दोनों ही एलिमेंट है, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है उसको और आगे हम नहीं तोड़ सकते, ऑक्सीजन है उसको आगे और नहीं तोड़ सकते, आयरन अगर है उसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन यदि मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, कंपाउंड के एग्जांपल हो सकते हैं H2O, वाटर इज ए कंपाउंड, CO2 इज ए कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्यों है, अब इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। डेफिनेशन हमने क्या बताया था, डेफिनेशन में हमने बताया था कि कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इन ए फिक्स्ड रेशियो। तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम वाटर कहते हैं, ये कैसे बना, ये बना H2 प्लस O2 के केमिकल कॉम्बिनेशन से। हाँ, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहां पर हम 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरीके से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 1 कार्बन प्लस ऑक्सीजन से
मिलकर बनेगा। तो यदि हम केमिकल मीन से इनको ब्रोकन डाउन करें, इनको तोड़े, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन के एटम और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ेंगे, एक कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके।